बड़ी खबर की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि है। अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि लंबी दूरी तक वार करने वाले बम भी भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहां तक मान चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहां तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। यानी वही बात होगी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, और मेरे ख्याल में असल तारीफ होती ही है जो आपके दुश्मन को आपकी सलाहियत का एतराफ करने पर मजबूर करे। इस बम का नाम दिया गया गौरव। ये एक ग्लाइड करने वाला 1000 किलो का बम है। डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल ट्रायल किया। एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं। हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और भारतीय सेना की तरकश में आ चुका है ऐसा हथियार जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। यह घातक वेपन है ग्लाइड बम गौरव। ये 1000 किलोग्राम वजनी बम है, मतलब इसका एक धमाका ही तबाही मचाने की ताकत रखता है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो, ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। और वो कहते क्या हैं? कहते क्या हैं वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है। आओ भाई जहाद इस चीज का करते हैं कि जितने भी यहूदी हैं सबके सब हमारे इखलाक इतने अच्छे हो जाएं, यहूदी दोबारा से हमारे कदमों में आए। इस बम का नाम दिया गया गौरव। ये एक ग्लाइड करने वाला 1000 किलो का बम है। डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल ट्रायल किया। ये ट्रायल भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुकोई 30 से किया गया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के ट्रायल के दौरान इसे अलग अलग वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक द्वीप पर बने टारगेट पर दागा गया। इस बम ने हवा में 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करते हुए टारगेट को सटीक निशाना बनाया और इस पूरे ट्रायल को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। जी हाँ, इस बम का नाम है गौरव और ये नाम अपने आप में ही दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, डर बन चुका है। क्योंकि ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा होती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी दूर तक वो निशाना साध सकता है। जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के ग्लाइड बम में 2 विंग लगे होते हैं। एयरक्राफ्ट से छोड़े जाने के बाद इसके विंग खुलते हैं और हवा में ग्लाइडर की तरह उड़ान भरते हुए टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस बम के ऑनबोर्ड हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम इसे लंबी दूरी तक सटीक मार करने की क्षमता देते हैं। गौरव ग्लाइड बम के ट्रायल लगभग खत्म हो चुके हैं। अब जल्द ही इसे यूजर ट्रायल के लिए दिया जाएगा और एक बार ये ट्रायल पूरा होता है तो इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो, ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। That's what we are asking for from the world। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं भाग के 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं? कहते क्या हैं वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है। बिकॉज सारे सोवियत इरा के जहाज हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, ठीक है, इंडिया की जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो डुअल पर्पस चाइनीज़ वेसल खित्ते के अंदर मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, उसका भी मुकाबला करना है, वो भी ख़रीदनी है। चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज़ प्रेजेंस को देखना है। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये 36 राफेल फाइटर्स, ठीक है जी, हमारे पास हैं।
नेवी के पास जो है वो रशियन MiG-29 जेट्स हैं। ये है वो फर्क, जिस फर्क को वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बड़ा खुल के ये बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पावर राइवलरी है और इंडियन ओशन रीजन जो है, मैं तो कहता हूँ अच्छा हम उस खत्ते में नहीं है, वरना हमें तो वहाँ पे और बड़े पैमाने पे। हाँ, फिर यह है कि पाकिस्तान को फौज से ज़्यादा नेवी पे फोकस करना पड़ा था। आप देखें, इंडिया को, भारत को, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से, तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। सो वो कहते हैं एक इंटरनेशनल पावर राइवलरी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, सो हमें वहां पे ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब, बोल चुके हुए हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवल पावर इन द की ट्रेड रूट जो है, ये वो कहते हैं कि हमारी सारी की सारी, वो कहते हैं हमें उन्होंने कुछ नहीं कहना। द इंडियंस आर सेइंग टाइम एंड अगेन दे विल नॉट टारगेट इंडिया, कि मेनलैंड पे कोई हमला नहीं होगा। इंडिया की जो मेनलैंड है उस पर कोई हमला नहीं होगा। हमला किधर होगा? सिर्फ सप्लाई चेन रोक दो, जो ट्रम्प ने किया है, ट्रेड वॉर शुरू कर दो। ये है इंडिया का मेजर डर चाइना से। और एक बात बताऊं, पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कैन मेक इंडिया मोर वल्नरेबल इफ पाकिस्तान टारगेट्स द ट्रेड रूट्स। अगर पाकिस्तान इस एंगल से सोचे, उसका एक एडवांटेज ये है कि हमारी तो ट्रेड है कोई नहीं इतनी लंबी चौड़ी, इंडियंस की तो ट्रेडें हैं, ट्रेड हो रही है। इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर लिहाज से अच्छा। लेकिन सर, इंडिया ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उनमें से काफ़ी सारे मिशन हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखें, चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, उन्होंने 2 मिशन किए जो कि दोनों सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा आए दिन वो कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई मिसाइल जो है लॉन्च करते रहते हैं। और जहाँ तक आपने हथियारों की बात की, तो उन्होंने इसी साल INS विक्रांत के नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब वो दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया। चाइना तो दूर की बात है, उनके कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है, चाइना को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने मिसाइल जो है टेस्ट किए हैं? हाँ, अब कहाँ से शुरू करूँ? अबाबील से शुरू करूँ, गौरी से करूँ, गौरी 2 से करूँ? ठीक है, मेरा ख्याल है को जो मुझे होश संभाले हुए है तो कम से कम 10 तक तो होंगे। बाकी अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ जो हमने लॉन्च की हो या टेस्ट की हो? ये सारी रिसेंटली की हुई, 1 से 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल में हुए। 98 में ही तो हमने अपने एटॉमिक तजर्बात किए, उसके बाद ही ये सारा सिलसिला हुआ ना। तो ये सर, उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि चले पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन वो सब हमने चाइना की मदद से किए हैं। इंडिया हर काम इंडिपेंडेंटली करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि चाइना की मदद से किए। ये जो है हमारा थंडर जेट, ये पाकिस्तान में बन रहा है या चाइना में बन रहा है? जो हमने अमेरिका से लिया है वो है F-16। दोस्तों, DRDO ने पिछले कुछ सालों से रक्षा क्षेत्र में ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच दोस्तों, DRDO ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई है। दरअसल दोस्तों, DRDO ने एक विशालकाय 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम बना दिया है, जिसे सुखोई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। दोस्तों, DRDO ने इस 1000 किलोग्राम के बम का नाम गौरव रखा है। दोस्तों, इस परीक्षण में गौरव बम ने 100 किलोमीटर दूर रखा निशाना कई बार हिट कर दिया। दोस्तों, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबी दूरी के ग्लाइड बम के विकास से सशस्त्र बलों की मारक क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी और अभी इस बम को जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, DRDO की तरफ से बताया गया
कि अगर ये विशालकाय बम को दुश्मन देश के ऊपर गिरा दिया जाए तो 2 किलोमीटर के रेडियस में जो कुछ भी आएगा इसे ये राख में तब्दील कर देगा। तो दोस्तों इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह बम कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।